अच्छा महाराज जी, शिव और शंकर में क्या अंतर है? देखिए मैं आपको बता दूं, एक शिव और शंकर लोग कभी नहीं समझते शिव और शंकर में फर्क क्या है। शिव एक निराकार रूप है, ये शिवलिंग, और शंकर एक साकार रूप। जो शिवलिंग है वो स्वयं हैं, तो उन्हीं की पूजा ज्यादा होती है। शंकर जी का तो एक साकार रूप है। भोलेनाथ तो बहुत दयालु हैं और सीधे साधे, बहुत ही उनका नाम ही भोला है। अच्छा, कोई महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय का जाप करे तो क्या बदलाव आ सकते हैं? देखिए आप कभी भी करें, लेकिन हाँ, शिवरात्रि हुआ, सोमवार हुआ, महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है? देखिए भगवान भोलेनाथ तो एक लोटे में प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ये महाशिवरात्रि के पर्व पे हमारे जीवन में जो संकट आते हैं, कभी हमारे ऊपर कुछ दशा ऐसी चलती है। सोमवार का व्रत रखने से क्या फल मिल सकता है? देखिए सोमवार का व्रत तो मैंने आपको बताया ना कि सोमवार का व्रत अगर शादीशुदा महिलाएं करती हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि सौहार्द ये सब आएगा ही आएगा। और अगर शादी से पहले बच्चियां पूजा करती हैं, लड़कियां पूजा करती हैं, तो उनको पति अच्छा मिल जाता है। महाशिवरात्रि पर अगर कोई दान करता है तो हमारे रुके हुए काम बन सकते हैं? दान करना बहुत जरूरी है आज के जीवन में। अगर मैं कैलाश मंदिर का महंत हूँ, पुजारी हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी दान करूँ। आजकल की हम ये बात करें तो हर कोई कुछ थोड़ा दान किया उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दें, फोटो खींचना शुरू कर दें, तो क्या वो कहीं ना कहीं वो पाप की सीढ़ी में ही आता होगा महाराज जी की? जैसे हम सपोज करो मैंने पुण्य किया 100 रुपये का और ढिंढोरा पीटी 1000 रुपये का। लोग मांस मंदरा खाते हैं, पीते भी हैं, तो क्या अगर वो कोई मांस मंदरा खाता है और पीता है तो क्या वो शिव की भक्ति भी करता है? तो क्या वो भक्ति भगवान को लगती होगी? सच्चे भाव से, मतलब वो उसका कर्म है, उसको आगे क्या भोगना है ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन भगवान के दरवाजे में आएगा, लेकिन बिगर पिए आएगा, बिगर मांस मदरा खाए आएगा, तो उसको लाभ मिलेगा। तो कुछ ऐसी घटना बताई कि जो लोग सुनना चाहें कि बाबा वास्तव में कृपा करते हैं। जय श्री महाकाल एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। मैं आपका होस्ट विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक शर्मा टॉक शो। आज ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है आप सभी के लिए। जो भी महाकाल के भक्त हैं, बाबा शिव के भक्त हैं, उनके लिए तो बहुत ही स्पेशल है। आज हम बात करने जा रहे हैं आगरा के बहुत ही प्रसिद्ध कैलाश बाबा के बारे में कि कैलाश बाबा यहाँ कैसे विराजमान हुए, ये कहाँ से आए, कैसे इनकी स्थापना हुई। तो इन सभी और महाशिवरात्रि पर अपने जीवन को हम कैसे धन्य बनाएं, भगवान शिव की कैसे पूजा करें, कैसे पाठ करें, बेलपत्र चढ़ाने का क्या महत्व होता है, भगवान पर जल चढ़ाने का क्या महत्व होता है, दूध का क्या महत्व है, अगर हम दान करते हैं तो उसका क्या महत्व है। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं कैलाश बाबा के महंत श्री विजय गिरी जी महाराज जी, जो कि बाबा भोलेनाथ के अंग श्रृंगारी सेवक हैं। तो बात करते हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट। कैसे हैं आप? बहुत कुशल, बढ़िया। महाराज जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहूँगा कि जो कैलाश बाबा का जो इतिहास है जी, वो क्या है, कहाँ से कैसे प्रकट हुए थे? अच्छा देखिए मैं आपको बता दूं, महर्षि परशुराम और उनके पिता यमदग्नि ऋषि, रेणुका आश्रम है जो कि आधुनिकता के नाम से जाना जाता है। रेणुका उनकी माता जी का नाम था। वहीं पिता पुत्र भोलेनाथ की सेवा किया करते थे, पूजा अर्चन किया करते थे। उसके बाद पहले मंत्र विद्या चलती थी, मंत्रों के माध्यम से कैलाश पर्वत भोलेनाथ की सेवा के लिए जाया करते थे प्रतिदिन। वृद्धावस्था आई, शक्ति भी छीड़ हुई, तो सोचा अब क्या करें, अब तो आना जाना संभव नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब क्या करें। तो प्रभु ने आदेश दिया कि यहाँ से एक एक पाषाण ले जाके अपने स्थान पर विराजमान करें। मैं तो यहाँ के कड़कड़ में विराजमान हूँ, तो वहीं आप मेरी सेवा पूजा किया करें। तो वहां से दोनों पिता पुत्र एक एक शिवलिंग लेके चले। तो ऐसे ऋषि मुनि संध्या काल के लिए, मतलब नियम के बहुत पक्के होते थे, तो संध्या हुई, संध्या वंदन के लिए उन्होंने दोनों पाषाणों को वहां रख दिया, शिवलिंग के रूप में रखा। यमुना नदी का किनारा था, यमुना नदी पे अपना संध्या वंदन किया, स्नान किया। उसके बाद फिर शिवलिंगों को उठाया तो वो नहीं उठी। काफी प्रयास किया, परशुराम जी को क्रोध भी आया। आकाशवाणी हुई, ऋषियों मेरा नाम अश्लेश्वर है, अब मैं यहाँ से उठ नहीं सकता हूँ, अब आप यहाँ मेरी सेवा पूजा किया करो। तब से ये दोनों शिवलिंग यहीं विराजमान हैं। फिर मुगल वो काल चलता रहा। वो वहाँ से 2 किलोमीटर रेणुका आश्रम है, अपने जो है फिर पैदल आते थे भोलेनाथ की सेवा करने के लिए। मुगल काल में फिर वहाँ मिट्टी आती थी, बार बार दोनों शिवलिंगें मिट्टियों से ढक गई। उसके बाद हमारे पूर्वज रहा करते थे ग्राम सभा स्वामी, वो आज भी कैलाश मंदिर जो है ग्राम सभा स्वामी में ही लगता है। अच्छा। जबकि स्वामी गांव अलग था, वहाँ हम रहते थे।
यहाँ से करीब आधा किलोमीटर जो रामलाल वृद्ध आश्रम बना हुआ है, उस जगह पे वो पहले हमारा गांव हुआ करता था स्वामी करके। वहां से हमारे पूर्वज आते गाय चराने के लिए, कुछ ग्वाला आते थे, गाय चरने के लिए आती थी। एक गाय स्वतः ही अपना दूध वहां पे निचोड़ती थी झाड़ी। जहाँ पर ये शिवलिंग है जी। तो जब ग्वाला ने देखा कि ये क्या है, तो उसने गांव में जाके बताया कि हो सकता है कोई खजाना हो या कोई कुछ भी हो सकता है। वहां बताया तो वहां से फावड़े तसले लेके आए, वहां खुदाई की, इतनी खोदा कि वहां पानी थोड़ा कम गहराई पे है, नदी का किनारा है। वहां से फिर पानी निकल आया, उनका कहीं एंड नहीं मिला। फिर आसपास आजू बाजू में उनको जो खोदा गया, तो वहां शिलालेख पे कुछ ऐसा लिखा मिला कि महर्षि परशुराम उनके पिता यमन ऋषि द्वारा स्थापना शिवलिंग है। तो उसके बाद फिर चर्चाएं होती रही, शहर में थोड़ी पगडंडी थी, शहर में चर्चा हुई, लोग आते रहे, जिसने जो मांगा उसको वो भोलेनाथ ने दिया। फिर बहुत चर्चा हुई, एक राजा थे, उनके पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने पुत्र मांगा, उसको पुत्र दिया, तो उन्होंने राजा खेतरी थे, उन्होंने यहाँ का रोड बनवाया कैलाश मंदिर का। अच्छा। फिर एक और मुगल काल में एक शासक हुए थे, उनकी पत्नी भी खो गई थी, शिकार करते करते जंगल में चले गए, वहाँ आके रुके। तो हमारे जो पूर्वज रहा करते थे, उन्होंने कहा भैया भोलेनाथ से प्रार्थना करो, हो सकता है वो आ जाए। वो प्रार्थना की, भोलेनाथ के मंदिर में बैठे रहे। छोटा सा मंदिर था, कुटिया थी थोड़ी सी। तो वहां से उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी वहां से जमुना बल्ली बाग से घोड़े पे सवार होकर वापस आ रही हैं। तो उन्होंने भी काफी किया। तो वहाँ एक धर्मशाला भी है जो कि श्याम कुटी के नाम से फेमस है। तो यूँ करके वहाँ अब मैं समझता हूँ कि 300 साढ़े 300 धर्मशाला है। नहीं, जंगल था, ऐसे स्थान जंगल में कौन तो इतने घाट बनवाया करे, 3 4 5 घाट है, इतने मजबूत है, पक्के हैं और अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई है। वहाँ इतनी शक्ति है, तभी तो ऐसा हुआ। तो आज भी वहाँ 300 धर्मशालाएं हैं। फिर हम ही लोग वहाँ की सेवा पूजा करने लगे, हमारे पूर्वज। उसके बाद फिर शहर के लोग भी आने जाने लगे, जिसने जो मांगा उसने मंदिर का निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया। तो इस प्रकार से वहाँ का ये छोटा सा इतिहास है जी। मतलब जो बोले थे, जिस किसी ने मांगा भोले ने उसको वो दे दिया, उनको दिया जी। ओके। अच्छा महाराज जी, शिव और शंकर में क्या अंतर है? देखिए मैं आपको बता दूं, एक शिव और शंकर लोग कभी नहीं समझते शिव और शंकर में फर्क क्या है। शिव एक निराकार रूप है, ये शिवलिंग, और शंकर एक साकार रूप है। उन्होंने शिव ने अपने रूप को दिखाने के लिए मैं ऐसा हूं। नहीं, आज जो हम लोग जो अभिषेक करते कहते लाओ शंकर जी की जो रुद्राभिषेक करें, शिव जी का रुद्राभिषेक करेंगे, तो शिव नाम से वो स्वयंभू हैं, जो शिवलिंग हैं वो स्वयंभू हैं, तो उन्हीं की पूजा ज्यादा होती है। शंकर जी का तो एक साकार रूप है, तो साकार रूप को भी पूजा जाता है, लेकिन जहाँ शिवलिंगे होती है वहीं ज्यादा पूजा होती है। कहीं भी चले जाओ आप, पूरे हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंगों में सभी लिंगे ही हैं, निराकार रूप में हैं, साकार रूप में कहीं भी नहीं है। इसलिए शिवलिंग का महत्व तो ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि वो स्वयंभू हैं शिवलिंग। ओके। तो मन महाराज, जैसे किस कोई शिवलिंग पे पूजा करता है, अर्चना करता है, तो भोले उसको क्या कहते हैं, बरबर भंडार देते हैं, जो भी मांग, जिसकी जो भी श्रद्धा होती जी हाँ, देखिए भोलेनाथ तो बहुत दयालु हैं और सीधे साधे, बहुत ही, उनका नाम ही भोला है। है। उन्हें बहुत अच्छे भाव से अगर आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो वो देते अपने भक्तों को, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके अंदर भी भाव होना चाहिए। अगर कहते ना भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। तो भाव से अगर भगवान को पूजोगे तो ऐसी बात नहीं, मिलता है। बहुत कुछ देते हैं, लेकिन दूसरा नाम उनका भोला भाला भी कहते हैं, लेकिन फिर बाद में अगर उसका तुम दुरुपयोग करोगे, अगर वो दे रहे हैं उसका दुरुपयोग करोगे, फिर भाले के रूप में वो लेना भी जानते हैं। सही बात है। अच्छा, कोई महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय का जाप करे तो क्या बदलाव आ सकते हैं? देखिए आप कभी भी करें, लेकिन हाँ, शिवरात्रि हुआ, सोमवार हुआ, प्रदोष, कुछ ऐसे पर्व होते हैं भोलेनाथ के, जैसे हमारे यहाँ लोक अदालतें लगती हैं, तो हफ्ते में एक बार सुनवाई होती है, अधिकारी फ्री रहते हैं, तो जन सुनवाई के रूप में ऐसे ही भगवान का वो एक है कि सोमवार के दिन वो थोड़ा फ्री रहते हैं, भक्तों के लिए ही रहते हैं। तो उस दिन पूजा करने से उनकी कृपा ज्यादा हो जाती है, और उससे मानसिक, शारीरिक, ये सब बाधाएं दूर होती हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा सुनिए, तो ये सब चीजों से आदमी भगवान की पूजा करने से, बिलपत्र चढ़ाने से ये सब रोग दूर हो जाते हैं। ओके। महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है? देखिए भगवान भोलेनाथ तो एक लोटे में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ये महाशिवरात्रि के पर्व पे हमारे जीवन में जो संकट आते हैं, कभी हमारे ऊपर कुछ दशाएं ऐसी चलती है जो कि उनसे बहुत आदमी विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन शिवरात्रि वाले दिन अगर आपने सच्चे भाव से भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दिया, तो आप, भगवान भोलेनाथ आपको सुख समृद्धि शोभा से भरपूर करेंगे। आपके घर में जो विवाह में बाधा आती हैं, और भी बाधा आती हैं, व्यापार में बाधा आती है, वो सब दूर हो जाते हैं, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए शिवरात्रि वाले दिन।
ठीक। महाशिवरात्रि पर अगर कोई दूध का अभिषेक करता है तो क्या जीवन बदलाव आ सकते हैं? देखिए, जीवन बदलाव दूध के अभिषेक में एक चीज है, अभिषेक कई प्रकार के होते हैं। जी। तेल से भी होता है, गन्ने के रस से भी होता है और दूध से भी होता है। दूध से रुद्राभिषेक करने से सुख, समृद्धि और सौहार्द, ये तीनों सब तरह की प्राप्ति होती है। और गन्ने के जल से भगवान का रुद्राभिषेक करने से सिर्फ धन की प्राप्ति होती है। और बाकी लोग तेल से भी करते हैं, शनि की ग्रह दशा होती है उसके लिए तेल से अभिषेक किया जाता है। तो ये नाना प्रकार की विधियां हैं। अगर कोई सुबह शाम भगवान शिव का कोई पूजा अर्चना करता है और दीपक जलाता है तो क्या जीवन, अगर किसी में नेगेटिव ऊर्जा है या कोई बीमार रहता है तो वो खत्म हो सकता है महाराज जी? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये बिल्कुल निश्चित है कि सच्चे भाव से, अगर भगवान के ज्यादा नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ, 1.25 महीने आपने नियमित रूप से सुबह शाम भगवान का दीपक जलाया, पूजा कर ली और एक आपने बिलपत्र और दूध, कच्चा दूध भगवान के ऊपर चढ़ा दिया, 1.25 महीने की मैं गारंटी लेता हूँ, 1.25 महीने में उसकी दिनचर्या चेंज हो जाएगी। हम बस देखते हैं कि महाशिवरात्रि पर रात को ही जागरण क्यों होता है? देखिए, रात्रि में एक तो ये 2 पर्व माने जाते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन भगवान ने अपना एक स्वयंभू तो है ही, एक साकार रूप में दर्शन दिए थे। और उसी दिन एक इनकी शादी का भी एक पर्व मान के, रात्रि के समय शादी होती है, शादी का पर्व मानते हुए शंकर जी की पूजा रात्रि में ही की होती है और उसका ही प्रभाव ज्यादा होता है रात्रि की पूजा का। अच्छा महाराज, जैसे कि हम देखते हैं कि जो माताएं बहनें होती हैं भगवान शिव की आराधना करती हैं, बताते हैं कि भगवान शिव, वो चाहती हैं कि मेरा पति शिव जैसा हो क्योंकि भोले भंडारी हैं वो, तो उनकी आराधना करती हैं। तो भोले पे क्या हम श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं जिसमें कि माताएं बहनें हैं उनको शिव जैसा भक्त मिले, पति मिले? बिल्कुल, ये निश्चित है, ऐसी बात नहीं है। ये तो आप शायद आप भी सभी जानते हैं कि बच्चियां जब कुंवारी रहती है, शादी नहीं होती, तो भोलेनाथ की अगर सेवा करती हैं, पूजा करती हैं, जल चढ़ाती हैं प्रतिदिन, तो निश्चित तौर पर उनको पति बिल्कुल भोलेनाथ जैसा सीधा साधा और बहुत अच्छी व्यवस्था है उसकी रहती है। ये निश्चित है, मिलता है जी। नहीं, भोलेनाथ जैसा सीधा साधा पति भी मिलता है उनको। लेकिन शादी से पहले अगर ये पूजा भगवान की उन्होंने की है तो निश्चित तौर से ये संभव है। सोमवार का व्रत रखने से क्या फल मिल सकता है? देखिए, सोमवार का व्रत तो मैंने आपको बताया ना कि सोमवार का व्रत अगर शादीशुदा महिलाएं करती हैं तो उनके जीवन में सुख, समृद्धि, सौहार्द ये सब आएगा ही आएगा। और अगर शादी से पहले बच्चियां पूजा करती हैं, लड़कियां पूजा करती हैं, तो उनको पति अच्छा मिल जाता है। बस ये सब चीजें। महाशिवरात्रि पर अगर कोई दान करता है तो हमारे रुके हुए काम बन सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि दान एक अलग चीज हो गई। नहीं, दान करने से सुख भी मिलता है और समृद्धि भी मिलती है, धन भी बढ़ता है। दान करना बहुत जरूरी है आज के जीवन में। अगर मैं कैलाश मंदिर का मेहनतू पुजारी हूं तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी दान करूं, क्योंकि दान में से दान करना महादान होता है। तो इसलिए दान से लाभ ही लाभ है, कहीं कोई घाटा नहीं है। लेकिन सच्ची भाव से अगर दान किया जाए और जो एक दान लायक है, दान लेने योग्य है, उसी को दान दिया जाए तो वो बहुत ही उसका लाभ मिलता है, हर क्षेत्र में लाभ मिलता है। बिल्कुल। जैसे महाराज जी आपने कहा कि लोग दान करने से फल मिलता है, आपने बताया कि, बट मैं आजकल की हम ये बात करें तो हर कोई कुछ थोड़ा दान किया उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दें, फोटो खींचना शुरू कर दें, तो क्या वो कहीं ना कहीं वो पाप की श्रेणी में ही आता होगा महाराज जी की? जैसे हम सपोज करो मैंने पुण्य किया 100 रुपये का और ढिंढोरा पीटी 1000 रुपये का। बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया है। आजकल ये दिखावा रह गया है, लेकिन ये दिखावे का लाभ मैं समझता हूँ कि नहीं मिलता है, पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। अल्प तो मिलता है, पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। कहते अगर दाएं हाथ से हम दान करें तो हमारे हाथ को पता नहीं मालूम नहीं पड़ना चाहिए। तो दान बस से गुप्त रूप से किया जाए, वो दान बिल्कुल लाभदायी होता है, उसका फल 100% मिलता है। जी। अगर हम बात करें महाराज जी, लोग मांस मंदिरा खाते हैं, पीते भी हैं, तो क्या अगर वो कोई मांस मंदिरा खाता है और पीता है तो क्या वो शिव की भक्ति भी करता है? तो क्या वो भक्ति भगवान को लगती होगी? नहीं, वो ऐसा है, देखिए जो जिस काम के लिए आया है। अब मैं आपको उदाहरण दूं, आपने एक वचन भी सुना होगा, एक चोर था, घंटा चुराने के लिए गया, लेकिन उसका भाव था कि उसका तो कर्म था नहीं, तो भगवान की शिवलिंग पे चढ़ गया। भगवान ने सोचा कि इसको घंटा भी उतार लिया उनने, भगवान ने सोचा चलो मेरा भक्त तो है, मेरे ऊपर, मुझे अपने ऊपर अर्पण कर दिया इनने, तो चलो। तो ऐसा नहीं है, सच्चे भाव से, मतलब वो उसका कर्म है, उसको आगे क्या भोगना है ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन भगवान के दरवाजे में आएगा, लेकिन बिगड़ भी आएगा।
बगैर मांस मदिरा खाए आएगा तो उसको लाभ मिलेगा। बाकी उसके कर्म है, उसको अगले जन्म में क्या करना है ये निश्चित है। अगले जन्म में क्या बनेगा, वो राक्षस बनेगा या कोई मांस मदिरा बेचने वाला, जो भी बने। लेकिन इस जन्म में उसको सिर्फ फल उतना ही मिलेगा जो कि वहां जाने भर का, बाकी उसका तो उसको पाप लगना ही लगना है। बहुत सारे महाराज जी हम देखते हैं कि अपने माता पिताओं को खाना तक नहीं देते हैं और भंडारे करा रहे हैं और फिर जाके नहीं तो कहते हैं कि हम इतना दान पुण्य किया, तो क्या वो कहीं ना कहीं पाप लगेगा उनको? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये उचित भी नहीं है। आप भंडारा करा रहे हैं, आजकल तो दिखावे के रूप में ज्यादा करा दें, कह रहे साहब हमने भंडारा कराया, ये कराया, वो कराया। लेकिन सबसे पहले माँ बाप कुछ नहीं करें। अगर आपके अंदर सक्षम हैं, आप पैसा ऐसा कमा रहे हैं जिससे हमारे पास बच रहा। मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरे पास अगर पैसा बचता है तो मैं कहीं ना कहीं दान लगा देता हूँ दान में। तो नहीं, मैंने मेरे यहाँ मेहतर थी एक बच्ची, झाड़ू लगाती थी, उसकी शादी थी। तो बोले, मुझसे चाचा जी कहती थी, बोले चाचा जी मेरी शादी में क्या दोगे? मेरे मुंह से निकल गया तुझे फ्रीज दूंगा। अब मैं अपनी सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो उसके बाद 3 साल बाद उसकी शादी हुई। चाचा जी मेरी शादी आ गई है फलानी तारीख की। मैंने अच्छा बेटा आएंगे। मुझे ध्यान था, मैंने फ्रीज का बोला। उस समय मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन मेरा भाव था कि इसको कुछ करना है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। यानी मेरा एक डूबा हुआ 5,000 रुपया मुझे मिला। मैंने तुरंत ले जाके घर भी नहीं बताया, ले जाके उस बेटी को दे आया। उसके बाद फिर और भाव जगह मैंने और कुछ करना चाहिए, मतलब भाव जगते जगते फिर मैंने उस बेटी की शादी में 18,000 रुपए मेरे पास जो व्यवस्था बनी मैंने दिया। उसका फल मुझे ये मिला कि मेरी बेटी की शादी इतनी अच्छी हुई। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो इसका ये फल मिलता है। कहीं ना कहीं फल मिलता है। महाशिवरात्रि को साल की अंधेरी रात कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए इसके लिए शिवरात्रि वाले दिन अंधेरी रात यूँ होती है कि शंकर जी जब पाताल लोक से, अभी सर्दी है तो उनकी धुनी इस समय पाताल लोक, लेकिन जब पाताल लोक से शिवरात्रि वाले दिन वो अपने इस आएंगी धरा पर, तो गर्मी हो जाती है शुरू, आपको मालूम ही है। तो इसलिए उस रात्रि को अंधेरा ही बनाया गया है, क्योंकि उनकी एक ज्योति हमारे यहाँ देखने को मिलती है। हमारे कैलाश मंदिर पे अगर हम रात को सही 12 बजे, 12:30 बजे जमुना किनारे खड़े हो जाएं तो एक यानी यमुना नदी में से एक लो टाइप ऊपर आकाश की तरफ जाती है, तो वो इसलिए वो अंधेरी रात कहा जाता है। ओके, हम लोग इस दिन को बहुत मानते हैं, शिवरात्रि को। इस दिन बताते हैं कि भगवान शिव और मैया पार्वती की विवाह हुआ था, उसकी आप थोड़ी सी कथा बताएं। देखिए उसकी कथा तो ये आप सभी जानते हैं कि जैसे एक माता पार्वती ने कितने वर्ष तपस्या की थी कि मुझे भोलेनाथ जैसे ही पति मिले, क्या और कोई पति नहीं उनको, लेकिन उनको मालूम था। आज भी इसीलिए लड़कियां जो समझदार हैं कि मुझको कैसा पति चाहिए, तो माता पार्वती जी ने कितने 2 जन्मों तक तपस्या की भोलेनाथ के लिए कि मुझे भोलेनाथ ही मुझे पति के रूप में चाहिए। तो ये एक विशेष ही शादी है। हमारे देवताओं में तो एक पहले देवता यही हैं जो कि अपना भस्मी रमाए रहते हैं और गले में नागों की माला होती है, डमरू हाथ में लिए शमशान में निवास करते हैं। तो ऐसा पति भी चाहिए, लेकिन चाहिए क्यों, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है, भोला वाला हो, सबको देने वाला हो। नहीं जी, जैसे आपने कहा कि महाराज जी, मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि कभी कभी हम, जैसे आप कैलाश पर्वत के कैलाश बाबा के महंत हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं बाबा की, तो जब भगवान को सजाया जाता है, उसके बाद वस्त्रों को, उनके जो फूल बंगला जो भी होती है उसको उतार लिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए वैसे तो भगवान को दोनों टाइम ही श्रृंगार होते हैं और रोज ही होते हैं। 365 दिन होते हैं, नाना प्रकार के श्रृंगार होते हैं, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन ये विशेष भगवान के श्रृंगार होते हैं। 5 तरह के श्रृंगार होते हैं। वो क्यों होते हैं? आप दूल्हा बने हैं, क्या शादी होगी आपकी? जी। जब हम दूल्हा बनते हैं तो कई प्रकार के हम श्रृंगार करते हैं। जी। नहीं, दरवाजे पे जाएंगे तो वो ड्रेस, फिर वहां जाएंगे तो फिर दूसरी ड्रेस बदलते रहते हैं। इसी प्रकार से भोलेनाथ को एक हमें ये आवाज करना है कि भोलेनाथ हमारे कितने अच्छे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। इसलिए उनको नाना प्रकार से हम उनका स्वरूप बनाते हैं, नई नई पोशाकें पहनाते हैं, नया नया श्रृंगार करते हैं, क्योंकि वो उस दिन एक दूल्हे के रूप में, जैसे दूल्हे को सजाया जाता है शादी वाले दिन, ऐसे ही उस दिन उनकी शादी थी, तो इसीलिए उनको जो है नाना प्रकार के श्रृंगार के साथ उनको सुसज्जित किया जाता है। क्या कोई नियमित रूप से भगवान शिव पर कोई जल चढ़ाता है या बेलपत्र चढ़ाता है तो भगवान शिव उस पर कृपा करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपना अनुभव बता दूं जी कि
ये निश्चित है कि आप नियमित अगर भगवान को पूजा करिए, आप पे जो भी कष्ट हैं, जो कि मेरे जीवन में काफी कष्ट आए, लेकिन मैंने नियमित, और मुझको 3 साल लगे, आपको बता दूं 3 साल कैसे लगे मुझे। मैंने सोचा था मैंने कि पूरे श्रावण के 1 महीने अगर मैंने भगवान पे बेल पत्ती और कच्चा दूध चढ़ा दिया पूरा 1 महीना, अगर गैप नहीं हुआ तो मेरा काम निश्चित होना है। पहली साल में मेरे घर में कोई अनिष्ट हो गया, शूतंग लग गए, दूसरी साल में अभी संभव नहीं हो पाया, तीसरी साल में जब मेरा ये कार्य पूरा हुआ पूरे महीने, तो भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे ऊपर उनकी कृपा हुई, तो मेरे सब काम ऐसे बनते चले गए कि आज शायद मेरे ऊपर, मैं समझता हूँ कि भोलेनाथ की ही कृपा है। लेकिन आज मैं इतना बिजी हूँ, लेकिन मेरे अंतःकरण में भोलेनाथ हैं आज, और भोलेनाथ नहीं चाहते कि हर समय तुम मेरे दरवाजे पे पड़े रहो, वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस कर्म के लिए बंदे तू आया वो कर्म कर, कर्मण्य शुभाधिकारस्ते, तू अपना कर्म कर, मैं फल दूंगा। लेकिन हमने अपने अंतःकरण से भगवान को निकाल दिया तो हमारा सब निष्फल हो जाएगा। अंतःकरण में भगवान को रखो, ईश्वर को रखो, और अपना कर्म किए जाओ। जीवन ही बहुत ही सरल और सहज है। नहीं महाराज, जैसे आपने बोला कि कर्म कर, तो आपने एक रामायण की चौपाई सुनी होगी कि होगा वही जो राम रच राका, को कर तरक बड़ा वैसा का। पर जो आपने जो श्लोक बोला है द्वापर में, भगवत गीता में, तो सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो फिर कर्म क्यों करना? कर्म क्या करना है जी। अब देखिए, मैं आपको बता दूं एक बहुत घटना क्या है, ये निश्चित संभव है कि पहले सृष्टि की रचना नहीं होती तो आदि मानव हुआ करते थे, उनको ज्ञान नहीं था, कच्चा मांस खाते थे, नंगे रहते थे। उसके बाद जब भगवान ने इंसान को बुद्धि दी, विवेक दिया, ज्ञान दिया, आंखें दी, चेहरा, सब कुछ दिया, उसका नाम रख दिया आदि मानव से हटा के क्या रखा? मानव। मान अब तो मान, क्योंकि मैंने तुझे विवेक भी दिया, बुद्धि भी दिया, ज्ञान भी दिया, सब कुछ दे दिया, अब तो मान। लेकिन तुझे कर्म कौन सा करना है ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। शास्त्रों में सब कुछ बताया गया, शास्त्र आज से नहीं, सदियों से चले आ रहे हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ। हम लोग भागवत सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, उनसे तो थोड़ा ज्ञान लो। तो वो कर्म हमें कौन सा करना है? कर्म अपने जीविका चलाने के लिए, अपने गृहस्थ आश्रम को बांधने के लिए हमें कौन सा कर्म करा रहे हैं हमें सोचना। इसलिए भगवान ने नाम रख दिया मानव। अब बान कुछ भगवान जैसे आप क्या कहते हैं सेवा करते हैं बाबा की, तो कुछ ऐसी घटना बताइए कि जो लोग सुनना चाहें कि बाबा वास्तव में कृपा करते हैं। देखिए, मैं दूसरे की क्या कहूँ, अपनी घटना बता देता हूँ आप। जी। मेरी बेटी की शादी, और मेरे पास कुछ भी नहीं था, संबंध तो मैंने तय कर दिया, कुछ भी नहीं था, बस मैं जाके भगवान के चरणों में रोता रहा। जब भी जाता था बस मेरे कुछ नहीं, अश्रुधारा निकलती थी। जब भी जाता था बस गया और मंदिर में मेरी अश्रुधारा बस निकलने लगी। मैं बड़ा चिंतित, 1 महीना शादी को, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि शायद मैं समझता हूँ कि ऐसी शायद कोई अच्छे पैसे वाले की नहीं हुई होगी। नहीं, इतनी अच्छी शादी हुई कि कोई किसी प्रकार का, अक्सर शादियों में विवाद होते हैं, नहीं बाराती भी लड़ लेते हैं, नहीं आपस में नाना प्रकार के, हाँ, समधी का भी झगड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई विवाद, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। बहुत अच्छी शादी हुई। तब से भोलेनाथ पे मुझे इतना विश्वास है कि बारे भोले, तो जैसा हो तो भगवान ऐसा ही हो बस, लेकिन सच्चा भाव होना चाहिए। अगर जिस दिन भगवान के चरणों में तुम्हारे 2 अश्रु गिर गए, वो सच्चे अंतःकरण से गिरेंगे, तो उस दिन ही बस भगवान तुम्हारी उस मनोकामना को तो पूर्ण करेंगे ही करेंगे, ये निश्चित तौर से। जी। अगर हम बात करें, जैसे हम सुनते हैं कि शिव महापुराण पढ़ें या कोई भी शिव जी की कथा पढ़ें, तो उसमें सुनते हैं कि जो सब कुछ जो कुछ है वो शिव से प्रकट है। जी, देखिए, ये सबसे बड़े देवता शंकर ही हैं। सृष्टि की रचना, संहार इन्हीं के हाथ में है। नहीं, सबसे बड़े देवता हैं, और इन्हीं के द्वारा सभी देवता हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, उस प्रकार से हमारे इस युग में सबसे बड़े देवों के देव महादेव यही है। जो अभी इस समय आपको सुन रहे हैं, जो यंग यंगस्टर, माताएं, बहन, सब जो भी सुन रहे हैं, तो आप उनके महाशिवरात्रि पर क्या सूचना देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सभी भोलेनाथ के भक्तों से यही आग्रह करूंगा कि सबसे पहले तो शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी भक्त भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वो भगवान की, भोलेनाथ की सेवा करें। सिर्फ मैं एक चीज और आपको अवगत करा दूं जी, कि हम लोग मंदिर जाते हैं, भीड़ भी होती है, लेकिन हमारा भाव होता है भगवान पे, भले ही हमारा लोटा चढ़े या न चढ़े, लेकिन हम मंदिर पहुंच के बस हमारा सुकून हमें मिला कि हम मंदिर तो आ गए, तो भगवान इतना ही बहुत है।
तो मैं सभी भक्तों से ये आग्रह करूंगा, शिवरात्रि वाले दिन आप कहीं भी पूजा करें, शिवलिंग की पूजा करें, और जो उस शिवलिंग की पूजा करें जो यानी अभिमंत्रित हो। एक्चुअली पत्थर तो पाषाण ही होता है, लेकिन जो अभिमंत्रित हो गया, अगर हम कोई अंगूठी भी पहनते हैं, अगर अभिमंत्रित है तो वो असर करेगी, अभिमंत्रित नहीं है तो कोई असर नहीं होगा उसका। तो सभी भक्तों से मेरा यही आग्रह है, भगवान को कच्चा दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, फूल पत्ती चढ़ाएं, जो आपका जैसा भाव हो, लेकिन सच्चे भाव से। और आप सभी मंदिरों में जहाँ जिसके नज़दीक जो मंदिर पड़ता है, और भोलेनाथ की सेवा करें, क्योंकि हमारा सनातन युग चल ही रहा है, हम सब सनातनी हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं है। तो भगवान की कृपा बनाए रखने के लिए आप लोग शिवरात्रि के महापावन पर्व को बहुत धूमधाम से और बड़े अच्छे भाव से आप मनाते रहें। यही मेरी सबसे मनोकामना। जैसा कि आप कष्ट में हैं, कोई भी बाधाएं आ रही हैं, तो उसके लिए आप प्रत्येक सोमवार को, और ज्यादा नहीं 11 सोमवार को, आप भगवान पर कच्चा दूध और 5 बिलपत्र प्रत्येक सोमवार को चढ़ाएं। सवा महीने में निश्चित तौर से आपकी ये दरिद्रता सुख समृद्धि सुहा से परिपूर्ण होंगे और दरिद्रता हट जाएगी। आपके पास कुछ नेगेटिव ऊर्जा हैं वो भी हट जाएंगी, कुछ ग्रह नक्षत्र खराब चलते रहते हैं वो भी अपना दूर हो जाएंगे। तो कहते हैं ना, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम सचराचरम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वपत्र शिवर्पणम। ये चराचर के स्वामी को अगर तुम एक बेलपत्र भी चढ़ा दोगे, लेकिन सच्चे भाव से चढ़ाओगे, कच्चा दूध चढ़ाओगे, तो आपकी निश्चित तौर से सभी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो निश्चित तौर से अगर आपको कोई भी बाधा आती है जीवन में, तो आप सिर्फ 11 सोमवार कर लें। उसके बाद फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है, आप नियमित चढ़ाते रहें, बहुत अच्छी बात है, आप चलते रहेंगे। लेकिन आपने बीच में रोक दिया तो फिर हो सकता है कि कोई ना कोई बाधा आ सकती है। तो नियमित रूप से अगर हम भगवान भोलेनाथ से जुड़े रहेंगे, उन पर जल चढ़ाते रहेंगे, बेल पर चढ़ाते रहेंगे, तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। जी, जैसे महाराज आपने कहा कि कच्चा दूध, भगवान से पर कच्चा दूध क्यों चढ़ाया जाता है? ये कच्चा दूध एक मेन चीज, तो पहली बात तो गाय का होना चाहिए। नहीं, पकाने के बाद फिर जो दूध में जो एक ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है पकाने के बाद। जैसे हम भी क्या करते हैं कि किसी एक दरिद्र के यहाँ हम कच्चा खाना नहीं खा सकते, नहीं पका हुआ। तो ऐसे ही ये कुछ ऐसे नियम है, जैसे कच्चा दूध ही भगवान को अर्पण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने महाशिवरात्रि पर इतनी लोगों को बातें बताई जो कि लोग सुनना चाहेंगे आपको, और ये सुनना चाहिए क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही है सब कुछ। बिल्कुल, देवों के देव महादेव, जिसको महाकाल भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री महाकाल। जय जय।